एपिसोड 142 अमृता आगे। मोहित थोड़ा निराश था। उसकी विदुषी हर चीज में अच्छी थी, लेकिन अपने काम के लिए वो बहुत सीरियस थी। एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के नाते मोहित ने विधि की हर रिक्वेस्ट का ध्यान रखा और इससे जितना हो सका वो लोगों के सामने उतना लो प्रोफाइल बनने की कोशिश करने लगा। ऑडिशन की जगह पर जाते समय मोहित ने अपनी सबसे ऑर्डिनरी कार लैंड रोवर को चुना। ऑडिशन की जगह पर पहुंचने के बाद विधि ने नोटिस किया कि पार्किंग में कितनी सारी लग्जरी कार खड़ी हुई हैं। इस पार्किंग की एक लाइन में इतनी BMW और ऑडी खड़ी थी कि वहां पर आराम से बड़ा शोरूम बनाया जा सकता था। मोहित अपनी लैंड रोवर को पार्क करने के लिए जगह ढूंढने लगा। आखिरकार उन्हें गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई और जैसे ही मोहित ने अपनी गाड़ी पार्क की, उसका फोन बज गया। मोहित ने गाड़ी से उतरते हुए अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और फोन की स्क्रीन पर नंबर को देखते हुए विधि से बोला, तुम आगे चलो, मैं इस फोन को अटेंड करने के बाद तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। विधि ने अपना सर हिलाया और आगे चलने लगी। पार्किंग से ऑडिशन स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं था। ऑडिशन स्टूडियो के एंट्रेंस पर दो सिक्योरिटी ऑफिसर आपस में बातचीत कर रहे थे। विधि जैसे ही ऑडिशन स्टूडियो के एंट्रेंस पर पहुंची, तभी वहां से कुछ लोगों का ग्रुप बाहर निकलने लगा। उस ग्रुप में सबसे आगे एक लड़की चल रही थी, जिसके हाथ में कॉफी का कप था। वो स्टूडियो से बाहर निकलते समय अपने पीछे चल रहे लड़कों से बात कर रही थी। विधि उस लड़की के सामने से सही टाइम पर हट नहीं पाई और उससे टकरा गई। चंद सेकंड्स में गरम कॉफी का पूरा कप विधि के ऊपर गिर गया। गरम कॉफी के गिरने की वजह से विधि को अपने शरीर पर जलन महसूस हुई और वो जल्दी से 2-4 कदम पीछे हट गई। उसने अपनी लाइट कलर की ड्रेस की तरफ देखा, जिसके ऊपर बड़ा सा कॉफी का निशान लग गया था। कॉफी की कुछ बूंदें उसके कपड़ों से अभी तक गिर रही थी। तुम्हें क्या भगवान ने देखने के लिए आंखें नहीं दी? विधि के सामने खड़ी लड़की ने अपना गुस्सा उससे पहले जताया। विधि ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि ये चेहरा तो जाना पहचाना है। उसके सामने खड़ी लड़की अमृता थी। विधि की किस्मत का तो कुछ कहना ही नहीं था। अमृता और विधि हॉर्स पैराडाइज क्लब में ही दुश्मन बन चुके थे। किस्मत के खेल ने एक बार फिर से उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक दूसरे को पहचानने के बाद अमृता एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, विदुषी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब जल्दी से मेरे सामने से हटो और मुझे जाने दो। पिछली बार अमृता को विधि की वजह से हॉर्स राइडिंग क्लब में बड़े बड़े लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। उस दिन हॉर्स राइडिंग क्लब से वापस आने के बाद मिस्टर खान ने अमृता को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया। अमृता को वापस एक अमीर आदमी ढूंढने में टाइम लगा, लेकिन फिर भी उसकी नफरत विधि के लिए जरा भी कम नहीं हुई। विधि की चेस्ट में अभी भी जलन हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका चेस्ट बुरी तरह से ना जल जाए। अमृता का एटीट्यूड देखकर विधि ने अपना आपा खो दिया। पहली बार रेस में हारने से ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सही ठिकाने पर नहीं आया है। क्या अपने दिमाग के साथ साथ तुमने अपनी आंखें भी खो दी हैं? अमृता के आसपास खड़े हुए लोगों में से एक आदमी बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अगर मिस अमृता को जरा भी चोट लग गई तो तुम उनका जरा भी खर्चा नहीं उठा पाओगी, बेवकूफ लड़की। वो आदमी अमृता की तरफ मुड़ा और प्यार से पूछता हुआ बोला, मिस अमृता, क्या आप ठीक हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ऑडिशन स्टूडियो से बाहर निकलते हुए कुछ और लोग भी वहाँ पर अमृता और विधि के बीच चल रहे तमाशे को देखने के लिए वहीं रुक गए। अमृता ने विधि की तरफ देखा। वो खुश हो गई क्योंकि उसके साथ और भी लोग आकर खड़े हो गए और विधि अकेली रह गई। वो विधि को अपने गुस्से से नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ ऑडिशन के लिए आई हो? क्या वेवे डांस एंटरटेनमेंट के सारे लोग मर गए? तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं आया? या फिर तुमने अपना सपोर्ट खो दिया है? अमृता ने अपनी आखिरी बात में मोहित का जिक्र करने की कोशिश की। उसने पहले भी विधि और मोहित को हॉर्स पैराडाइज राइडिंग क्लब में एक साथ देखा था और उसे लगा था कि विधि ने मोहित तक पहुँचने के लिए अपने शरीर का सहारा लिया होगा। मोहित वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को चेंज करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए अमृता को अंदाजा हो गया कि मोहित ने विधि को अब तक छोड़ दिया होगा। अमृता ने विधि को सिर से लेकर पैर तक देखा। सस्ते कपड़े, तुम ऐसे कपड़ों में ऑडिशन देने आई हो?
अगर सच में कहा जाए तो विधि की आउटफिट कहीं से कहीं तक बेकार नहीं थी, बल्कि विधि की आउटफिट एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिमिटेड एडिशन में से थी। वो आउटफिट को पेरिस से लेकर आई थी। हालांकि ये ब्रांड इंडिया में फेमस नहीं थी, इसलिए अमृता ने उसकी आउटफिट को लोकल बता दिया। अमृता का स्टेटस अब बिल्कुल बदल चुका था। वो अब वो लड़की नहीं रही थी जो कि विद्युत की दुकान से कपड़े लेती थी। अब वो पूरी तरह सर से पैर तक गुच्ची के कपड़े पहने हुए घूम रही थी। विधि के कपड़ों को देखकर अमृता पूरी तरह से श्योर हो गई कि मोहित अब उसके साथ नहीं है। ये सोचकर अमृता उसे ताना मारते हुए बोली, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। विदुषी, क्या तुमने कभी इस दिन के बारे में पहले नहीं सोचा था? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम आज अपने ऑडिशन को भूल जाओ और घर चली जाओ। तुम इस हालत में मेरे साथ इस ऑडिशन के लिए कैसे कम्पीट कर सकती हो? कम्पीट? तो तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो? विधि शांत होकर बोली। बेशक उसके कपड़ों पर कॉफी के निशान आ चुके थे, लेकिन उसके शांत एटीट्यूड की वजह से अमृता जल गई। अमृता गुस्से से आग बबूला हो गई और उसके दिमाग में हॉर्स राइडिंग क्लब की बातें चलने लगी। अमृता ने अकड़ के साथ अपना सर ऊपर उठाया और पहले से ज्यादा एटीट्यूड में बोली, तुम्हारा ऑडिशन देने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस रोल के लिए मूवी क्रू के लोगों ने पहले ही इंटरनली डिसाइड कर लिया है। मेरे सिवाय इस रोल के लिए कोई सूट नहीं करता। ऑडिशन लेना तो बस एक फॉर्मेलिटी है। ओह, एंड आई एम सॉरी, तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये बोलकर अमृता ने विधि के चेहरे को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट और हार मानने के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश की। फिर भी अमृता ने खुद को डिसअपॉइंट कर लिया। विधि के एक्सप्रेशन पहले की तरह शांत रहे और वो अमृता को बेवकूफ समझने लगी। इंटरनली डिसाइडेड, विधि नहीं जानती थी कि अमृता सच बोल रही है या फिर झूठ, और अगर वो सच भी बोल रही है तो प्रोडक्शन टीम की हिम्मत कैसे हुई विधि को यहाँ झूठे ऑडिशन पर बुलाने की? विधि नॉर्मल कैंडिडेट की तरह नहीं थी, उसको यहाँ खुद असिस्टेंट डायरेक्टर ने बुलाया था। अगर उसका ऑडिशन नहीं हुआ तो विधि प्रोडक्शन टीम से जरूर बदला लेगी। विधि के सरकास्टिक एक्सप्रेशन से अमृता का माइंड एक्सट्रीमली डिस्टर्ब हो गया। वहाँ से जाने के पहले अमृता ने विधि को घूर कर देखा और अपने मन में बोली, मैं भी इस लड़की की क्यों मुँह लग रही हूँ? वैसे भी इसके कपड़ों पर कॉफी गिर चुकी है, अब इससे ज्यादा आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं। डायरेक्टर गणेश के क्राइटेरिया के हिसाब से ये कमीनी कभी भी ऑडिशन को पास नहीं कर पाएगी। अमृता के साथ वहाँ खड़े बाकी लोग भी विधि के सामने से धीरे धीरे जाने लगे। विधि को अपने ऑडिशन का टाइम स्लॉट याद आया और उसका अमृता के साथ आगे बहस करने का दिल नहीं किया। हालांकि विधि ने डिसाइड किया कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगी और कभी किसी और दिन इस बात का बदला लेगी। ऑडिशन स्टूडियो के एंट्रेंस पर एक बार फिर से शांति हो गई। विधि ने जैसे स्टूडियो के अंदर जाने के लिए पहला कदम रखने की कोशिश की, वैसे इसको सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोक लिया। आई एम सॉरी मिस, उससे जवान सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, हम इनएप्रोप्रिएट कपड़े पहने हुए लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। विधि हैरान रह गई। उसने नीचे की तरफ अपने कपड़ों को देखा और बोला, मैं यहाँ जानबूझकर इनएप्रोप्रिएट कपड़ों में नहीं आई हूँ। मेरी ऐसी हालत किसी के साथ टकरा कर हो गई है। तुमने तो सब कुछ देख लिया होगा, मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मैं इधर ऑडिशन देने आई हूँ। विधि सुबह घर से निकलते हुए अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखकर नहीं लाई थी। अपना ऑडिशन देने जाने से पहले विधि के पास सिर्फ एक रास्ता था। वो ऑडिशन स्टूडियो के वॉशरूम में जाकर कपड़ों पर लगे हुए दाग को साफ करने की कोशिश करने की सोच रही थी। आप इन कपड़ों में ऑडिशन देना चाहती हो? वो जवान सिक्योरिटी ऑफिसर भी विधि के गुड मेटल एडिशन कपड़ों को नहीं पहचान पाया। विधि के कपड़ों का डिजाइन नॉर्मल होने के साथ काफी प्रेजेंटेबल था। उसके कपड़े आई कैचिंग नहीं थे। विधि का जवाब सुने बगैर वो सिक्योरिटी ऑफिसर ही आगे बोला, मिस, आप एंट्रेंस में खड़ी हुई गाड़ियों के लाइन को देख लो। क्या आपको पता है आपके साथ किस तरह के कैंडिडेट ऑडिशन देने आए हैं? आप जिस गाड़ी में आई हो, सिक्योरिटी गार्ड ने उस तरफ देखा जिस तरह से विधि आई थी। वहाँ पर कैजुअली टी शर्ट पहने हुए मोहित अपनी लैंड रोवर के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था।